हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम वंस अगेन। कैसे हैं आप? आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि टीजीटी में, पीजीटी में, एलटी में, केबीएस में, एनबीएस में, इनमें सभी में आता है। इवन डी ट्रिपल एस भी है, वहां पर भी है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किसके लिए है ये? एलटी ग्रेड के लिए भी है, और टीजीटी के लिए भी है, और पीजीटी के लिए भी, और केबीएस के लिए। इनमें से 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लगभग लगभग मान के चलिए कि जो है 8 से 9 क्वेश्चन के करीब पूरा आ जाता है। यानी मिनिमम टू अगर देखा जाए तो मिनिमम में करीब जो है 6 से लेकर के 10 तक का आप कवर कर सकते हैं कि 6 से 10 तक इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो आज हम उन कॉन्सेप्ट का रिवीजन यहाँ पर करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे हर बार क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आता है, चाहे वो इनमें से कोई भी एग्जाम हो। कौन सा एग्जाम? ये मैं जरा आपको बता देता हूं पहले। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केबीएस, ठीक है ना? तो मैं अभी इसी को लेकर के चल रहा हूं, केवल इतने, बाकी तो बहुत सारे हो जाएंगे, फिर आप परेशान हो जाएंगे कि इतना सारा कहाँ है। कि सॉरी, ये बी है, हालांकि बी ही लिखा है मैंने, केबीएस, ठीक। इनमें जो है किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है, और अगर आपने बढ़िया सा इसको पढ़ लिया तो डेफिनेटली वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका तैयार होगा और एक एक करेक्ट हो जाएगा उनमें से। आज हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि एक एक क्वेश्चन आपका जो है वो कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए, जिस तरीके से बदल करके आए वो क्वेश्चन, ठीक। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में बता दूं आपको। जिस तरीके से हमारे पास रियल एनालिसिस होता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी उसी तरीके से है। तो रियल में बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में दो पार्ट हैं। एक जिसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें बहुत सारे टॉपिक और भी हैं। मैं तो सब टॉपिक यहाँ पर भी नहीं लिखना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि एक वीडियो में सब चीजें तो नहीं हो सकती हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट टू पॉइंट रीड कर लीजिएगा। दूसरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट में एक हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा होगा फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शन कह सकते हैं, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नंबर क्या होता है उसमें से आप अच्छी तरह जानते हैं, नंबर एक कोऑर्डिनेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो हम केवल इतना लिख देते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, हम इसको कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ये। लेकिन जब फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा या कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात आएगा, तो फिर हम उसको w से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर फंक्शन ऑफ z से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये इक्वल टू फिर कुछ भी हो सकता है जो आप फंक्शन जानते हैं, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, ठीक है ना, अलजेब्रिक में भी और बड़ा करके। तो जैसे हमने लिखा साइन जेड, ये भी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, हमने लिख दिया एफ एक्स यानी एफ जेड इक्वल टू ई टू पावर जेड, ये भी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो ये सभी चीजें, तो पहले तो ये दो पार्ट होते हैं, इनमें से अब इसमें आते हैं पहले, फिर इसमें भी आते हैं, दोनों को साथ लेकर के मैं चल रहा हूं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन बन करके आता है, और वो है डियर इसमें नंबर 1 पर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूं मैं इसमें। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें जो है सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है वो 3 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट ये है लोकस। लोकस का मतलब ये है कि लोकस ऑफ जेड, जेड का मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई का। क्या क्या लोकस बनेगा, बहुत सारी चीजें बनती हैं इससे, तो मैं इसको एक डिटेल में बताने वाला हूं आपको, जिसका क्वेश्चन हर बार आता है। चाहे आप टीजीटी लेंगे तो भी मिलेगा, पीजीटी लेंगे तो भी मिलेगा, एलटी आएगा तब भी मिलेगा, केबीएस आएगा तब भी मिलेगा, हर बार मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा है फिर यहाँ पर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ
यूनिटी। और तीसरा है डियर, इसी का पार्ट एक कंबाइंड होकर के इसी से एक आगे आ जाएगा, वो है nth रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी क्यूब की बजाय n हो जाएगा 4 5 6 7, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये तीन पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब इसके बाद क्या बच रहा है वो नॉर्मली मैं वैसे ही सुना देता हूं आपको। जब कॉम्प्लेक्स नंबर आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले आयोटा से रिलेटेड मोस्टली स्टूडेंट का ये कवर होता है। आयोटा की प्रॉपर्टीज कितनी है, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा क्या है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, कंजुगेट कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, ये सभी चीजें क्लियर रहती हैं बड़े आराम से। ठीक है ना, मॉडुलस, आर्गुमेंट, कंजुगेट और उनकी प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद यूलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है। ठीक है ना, ये यूलर पोलर फॉर्म, ये दोनों का यूज करके कैसे निकालते हैं। और इसके बाद फिर सीधा अगला नंबर आ जाता है लोकस, लोकस के बाद फिर क्यूब रूट्स और फिर nth रूट्स पूरा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो उनमें से मैं थोड़ी सी जो है एक चीज बताता हूँ आगे, जरा वो भी समझा देता हूँ मैं आपको पहले, कि जब हम निकालेंगे तो क्या क्या चीजें हमारे पास यूज होंगी, कैसे होगा। तो उसमें से मैं कुछ पहले बेसिक चीजें 1 मिनट के लिए आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, अभी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ही मैंने शुरू किया है अभी। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स फंक्शन पर जब पहुंचेंगे तब फिर उसको बताएंगे। तो यहाँ पर नंबर 1 पर आ जाइए। अब जब हम z को लिखते हैं x प्लस आयोटा y, तो हम इसको ऑर्डर पेयर में भी ऐसे लिखते हैं, ये भी लिखते हैं। हम इसको e टू पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर मॉड z भी रहेगा। अगर मॉड z 1 हो जाएगा तो फिर अलग बात हो जाएगी। ठीक है ना, ये भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं इसको मॉड z कॉस थीटा पोलर फॉर्म प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है ना, ये भी लिखा जाता है। ये 4 फॉर्म है लिखने के, चाहे आप ऐसे लिखें तब भी वही बात है, ऐसे लिखें तब भी वही बात है, ऐसे लिखें तब भी वही बात है, और ऐसे लिखा जाए तब भी वही बात है। ठीक है ना डियर, ये चीज यहाँ पर ही रहेगी। अब इसी में अगर ये कह दिया जाए दूसरे नंबर पर इफ मॉड z इक्वल टू 1, अगर ऐसा हो जाए मॉड z इक्वल टू जब 1 हो जाए, तब फिर आप z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं e टू पावर आयोटा थीटा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ओनली कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये भी लिख सकते हैं। मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आयलर फॉर्म है और ये पोलर फॉर्म है। ठीक, ये तीनों फॉर्म है जो आपको पता भी है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ इसको, पोलर फॉर्म, आयलर फॉर्म और ये ऑर्डर पेयर है। ठीक है ना, इनका यूज है। ठीक है ना, अभी देखते जाइए आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, बड़े अच्छे क्वेश्चन भी। और ये है ए प्लस आई बी फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहेंगे इसको। ठीक है ना, तो ये कंडीशन बन जाती है। अगर हम यहाँ पर e टू पावर आयोटा थीटा प्लस 1 करें तब क्या बनेगा। ठीक है ना, -1 करें तब क्या बनेगा। ये दोनों चीजें मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, जरा देखिएगा इसमें से क्या बनेगा। ठीक, थर्ड नंबर पर मतलब e टू पावर आयोटा थीटा प्लस 1 कितना होगा। ठीक है, ये वैल्यू। फोर्थ में e टू पावर आयोटा थीटा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस ई टू पावर आयोटा थीटा, और यहां पर 1 माइनस ई टू पावर आयोटा थीटा। दोनों की वैल्यू हमें निकालना है कि दोनों किसके इक्वल पड़ता है। ठीक है, तो हम 1 प्लस क्या लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब थोड़ी देर के लिए इसको सिंपलीफाई कर लीजिए जरा, याद रखिएगा। मैं एक बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से, फिर मैं क्वेश्चन कैसे यूज होगा वो भी मैं बताता हूँ आपको आगे। क्वेश्चन कैसे आता है, इससे किस तरीके से बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन हम तुरंत कर सकते हैं। ई टू पावर आयोटा थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में। अब 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा
साइन थीटा बाई का मतलब होगा, यहाँ पर भी हाफ एंगल कर दीजिए। तो जब यहाँ पर हाफ एंगल करेंगे इसको, तो ये बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये बन जाएगा। ठीक है ना, ये बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन अगर आप ले लेंगे तो बचेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। इसको आप यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये कि इसको आप लिख सकते हैं e टू पावर आयोटा थीटा बाई 2 इंटू 2 कॉस थीटा बाई 2। अगर याद रख सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं याद रख सकें तो हमने आपको बनाना भी सिखा दिया है। ठीक है ना, हमने आपको जो है बनाना भी सिखा दिया है कि इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। वही चीज यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर माइनस बनेगा, जरा इसको भी देख लीजिए। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर हम रखेंगे वही वैल्यू सेम यही वाली, तो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये हो गया। तो 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा को फिर ब्रेक करिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा डियर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉमन आ रहा है 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले लीजिए, लेकिन आयोटा भी ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और वो भी माइनस आयोटा। ठीक है ना, माइनस आयोटा लीजिए तो ये बच जाएगा, ये बचेगा डियर कितना, कॉस थीटा बाई 2, यहाँ देखिएगा ये निकल गया, 2 साइन थीटा बाई 2 निकला, तो कॉस थीटा बाई 2 बचा, आयो माइनस आयोटा भी निकल गया, तो अपान में माइनस आयोटा आएगा, तो प्लस आयोटा में चेंज हो जाएगा ये, तो प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 अपान आयोटा आता है, और 1 अपान आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, तो ये देखिए माइनस आयोटा आपने कॉमन लिया तो यहाँ माइनस हो गया, अपान में आयोटा भी आया तो फिर माइनस हो गया, तो ये बन जाएगा प्लस में। अब इसको ये लिख सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी e टू पावर आयोटा थीटा बाई 2 और साथ में माइनस 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2, ये वैल्यू इसकी हो जाएगी। अब थोड़ी देर के लिए इन दोनों को एक साथ लाते हैं, ठीक है ना, 5th नंबर में इन दोनों को एक साथ लाते हैं। तो जब दोनों को एक साथ ला रहे हैं तो जरा देखिए क्या बना, इसको मैं ऊपर ले रहा हूं 1 माइनस ई टू पावर आयोटा थीटा अपान 1 प्लस ई टू पावर आयोटा थीटा, ये वैल्यू हमने ऊपर ले लिया इसको। अब ये वैल्यू जो बन रही है, तो ये सामने ये रहा आपके, और ये भी सामने आपके रहा, सामने अच्छे तरीके देख लीजिए, आपको दिख रहा है क्या वैल्यू है, माइनस 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 इंटू ई टू पावर आयोटा थीटा बाई 2 अपान में 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू ई टू पावर आयोटा थीटा बाई 2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो माइनस आयोटा टेन थीटा बाई 2 आ गया। मतलब इसका ये हुआ कि 1 माइनस आयोटा 1 माइनस ई टू पावर आयोटा थीटा अपान 1 प्लस ई टू पावर आयोटा थीटा की जो वैल्यू होगी वो ये देखिए, ऊपर माइनस आयोटा है ना, माइनस आयोटा टेन थीटा बाई 2, माइनस आयोटा टेन थीटा बाई 2, या फिर इसको उल्टा कर लीजिए, तो ई टू पावर आयोटा थीटा माइनस 1 ई टू पावर आयोटा थीटा प्लस 1, ये इक्वल टू माइनस कॉमन हो जाएगा, तो टेन थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं आयोटा टेन अर्ग जेड, क्योंकि थीटा का मतलब अर्ग जेड ही होता है, थीटा का मतलब क्या है, अर्ग जेड होता है ये। तो ये चीजें डियर याद रखिएगा। अब आप बनाना जो है अगर नहीं याद रहता है तो बना लीजिए तुरंत ही, ठीक है ना, तुरंत बना करके आप कर सकते हैं, और अगर याद रहा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक,
अब इसी से जरा जो है क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, वो आप देख लीजिए पहले। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पर पढ़ा दिया। एग्जैक्टली इसी का यूज हमें करना है, बिल्कुल सेम यही चीज क्वेश्चन है इसमें से डियर। देखिए, हाँ, एक चीज इसमें से और बन जाती है, अगर इसको भी याद रखेंगे तो ठीक है ना, बना भी सकते हैं। 6 नंबर में ये, अगर क्वेश्चन में ये लिख करके आ जाए कि z माइनस Z0 इक्वल टू 1, ये सर्कल होता है, ठीक ना, आगे लोकस में बताते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर इसकी जरूरत है। अगर ये कंडीशन दी हुई है इसमें से z माइनस Z0 इक्वल टू अगर 1 लिखा हुआ है डियर, तो फिर बड़े आराम से हम यूज कर सकते हैं z माइनस Z0 इक्वल टू ई टू पावर आयोटा थीटा, ये बन जाएगा, ई टू पावर आयोटा थीटा बन जाएगा ये डायरेक्ट। ये अगर ये कंडीशन दी है तो वो बन जाएगा, इसमें से 1 होना चाहिए इसमें से। अब Z0 की जगह जो वैल्यू है वही हम ले लेंगे। तो अब मैं एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा दे रहा हूं आपको, जरा देखिए। क्वेश्चन में ये है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन में, इफ mod z माइनस 1 is equal to 1 where z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये हमारे पास गिवन है, ठीक ना, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक। और ये क्या है, इसके साथ क्वेश्चन में लिखा हुआ है देन फाइंड वैल्यू ऑफ z माइनस 2 अपान 2, ठीक है ना, z माइनस 2 अपान, ये वैल्यू हमें निकालना है इसमें से कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये वाला पार्ट हमें निकालना है ठीक है ना। ये कंडीशन हमारे पास दी है और इसको हमें निकालना है। अब उसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज कर लेते हैं जो अभी अभी पढ़ चुके हैं। अब आपको लगेगा, देखिए, अगर उस कॉन्सेप्ट की बजाय आप वैसे सोचे हैं कि जेड की वैल्यू हम निकाल लें तब तो रखें यहाँ पर, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट ना पता हो आपको तो फिर दिक्कत होने लगेगी, ठीक है ना। लेकिन जब पता है तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। यही फायदा है इस चीज का, ये जो कॉन्सेप्ट हमने लिखाया है आप बना सकते हैं, सभी डेरिवेट कर सकते हैं, पूरा मैंने बताया भी है, और चाहे जितना भी हो वो भी डेरिवेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब ये कंडीशन दी है तो ये रहा Z0, इसका मतलब ये है कि z माइनस 1 इक्वल टू हम क्या लिखें, ई टू पावर आयोटा थीटा, यही फार्मूला बनेगा, है ना। z माइनस 1 इक्वल टू ई टू पावर आयोटा थीटा, ये वैल्यू लिखी हुई है सामने। केवल इस कॉन्सेप्ट का कमाल है ये, इसकी वजह से ये तुरंत ये बनेगा, ठीक है, ये बन गया। अब z की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से, तो z इक्वल टू हो गया 1 प्लस ई टू पावर आयोटा थीटा, ये हो गया। अब z की वैल्यू तो हमें मिल गई ना, तो बस उठा करके यहां रखिए तुरंत, तो ये हो गया 1 प्लस ई टू पावर आयोटा थीटा माइनस 2 और अपान 1 प्लस ई टू पावर आयोटा थीटा, ये हो गया डियर, सामने आ गया आपके ई टू पावर आयोटा थीटा माइनस 1 ई टू पावर आयोटा थीटा प्लस 1, और ये आंसर हो गया आई tan थीटा बाई 2 आंसर। देख रहे हैं, हो गया 1 सेकंड में। अगर इसी क्वेश्चन को आप लगाते हैं, उस मेथड का यूज ना करते, यानी कि जब भी देखिए कॉम्प्लेक्स को जब पढ़ते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं उसमें से कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पोलर यूलर का जो है कॉम्बिनेशन लेकर के चलते हैं कि उससे रिलेटेड कोई भी चीज हमें मिल जाए तो हम फटाफट कैलकुलेट करके रख देंगे, ठीक है ना। तो हमने जो आपको ये लिखाया है बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप बना सकते हैं इसको, ठीक है ना, बना सकते हैं उसमें बिल्कुल आराम से। सर्कल है z माइनस Z0 से की जो वैल्यू आएगी वो z के इक्वल ही होगी, e टू पावर आयोटा थीटा ही होगा वो, और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, सेम z ही होगा वो। अगर Z0 0 हो जाए तो फिर वो z के इक्वल ही होगा, z इक्वल टू e टू पावर आयोटा थीटा, सेम चीज वही होगी। ये सर्कल ही है, आगे मैं बताता हूँ उसको, लेकिन जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे कितना बढ़िया सा क्वेश्चन तुरंत हो जाता है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये, जिसको आपको z है भी नहीं आपके पास, आप उसको रखते या फिर दूसरा निकालते तो इसमें से काफी आपको समय लग जाता, क्या चीज कैसे करें इसमें से, लेकिन यहाँ देखा आपने तुरंत बन गया वो। ऐसे दूसरा क्वेश्चन एक और लेते हैं डियर, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने
क्वेश्चन नंबर 1 है ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 2। ठीक, सेम चीज, इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन हम लेते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन ये है, इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है ना डियर। एक बात और बता दें आपको, ये तो हम आपको कॉन्सेप्ट सहित बता रहे हैं ना, तो जब हम कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो फिर क्वेश्चन प्रिंटेड बहुत कम ही रखते हैं, यानी टाइप किए हुए क्वेश्चन नहीं रहते हैं उसमें से। हम अपने मन से ही जो कुछ हमने बनाया वही हम देते हैं। जब इसके बाद क्लास में रेगुलर क्लास हो जाती है उसमें से, तो फिर जब क्वेश्चन रहेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहते हैं, वहां पर फिर दोनों ही आपको मिलेंगे और फिर क्वेश्चन लिखने में समय भी लगता है ना। लेकिन अब हमें कॉन्सेप्ट बताना है, तो उसी कॉन्सेप्ट के साथ जो क्वेश्चन हमें अच्छा लगता है वो बना करके हम रख लेते हैं, तो फिर उसको टाइप कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये मैंने इसलिए बताया हुआ है कि डेम इस वाली क्लास में, जब भी हम, इसी क्लास नहीं किसी भी क्लास में जब भी हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो कॉन्सेप्ट के साथ जो क्वेश्चन हमें अच्छा लगता है बना करके वो देते जाते हैं, जो भी हमने निकाल रखा है। इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। जेड हमारे पास ये लिखा हुआ है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड मॉड जेड इक्वल टू 1, ये भी लिखा है साथ में, ये लिखा है साथ में। तो फिर पूछ रहा है देन वैल्यू आप, अब क्वेश्चन में वैल्यू आप पूछा हुआ है कि ये दोनों चीजें दी हुई हैं, बस केवल इतना। तो ये पूछ रहा है इसमें से कि 1 प्लस आयोटा 10 अर्ग जेड अपान 2 अपान 1 माइनस आयोटा 10 अर्ग जेड का मतलब है थीटा अपान 2, ये हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब इसमें से आपको अब पता है, देखिए अब बिल्कुल उसी तरीके से आ जाइए जो अभी अभी आपने पढ़ा था, सेम उसी चीज में आ जाइए, सेम उसी में आइए, बिल्कुल एग्जैक्टली जो अभी आपने पढ़ा था डियर उसी में आना है। मॉड जेड माइनस जेड जीरो तो है ही नहीं, अब इसमें जेड जीरो नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम सीधे एक ही चीज लिखेंगे, मॉड जेड इक्वल टू 1 होने की वजह से जेड माइनस जेड जीरो है ही नहीं है, वो जीरो है, इक्वल टू ई टू पावर आयोटा थीटा। इसका मतलब जेड इक्वल टू ई टू पावर आयोटा थीटा हो गया ये, ठीक है ना, ये आयोटा थीटा बन गया। अब जेड इक्वल टू ई टू पावर आयोटा थीटा है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है 1 माइनस, तो ये वैल्यू अभी अभी तो पढ़ा आपने, आयोटा tan थीटा बाई 2 किसके इक्वल पढ़ा आपने, ये देखिए जरा, यहाँ पर आपने पढ़ा भी है, ये सामने है आपके, आयोटा tan थीटा बाई 2 की वैल्यू ये रही और ये रही। ये दोनों वैल्यू अगर उठा करके हम वहां रख लें तो हमारा काम हो जाएगा बड़े आराम से, या फिर tan थीटा को साइन कॉस में बदल लें तब भी हो जाएगा। दोनों चीजें हैं, चाहे आप साइन कॉस में बदलिए और चाहे इसी का यूज कर लीजिए। तो मैं फिलहाल यही यूज कर ले रहा हूँ डियर, ठीक है ना, मुझे यही बढ़िया लग रहा है तो मैं यही यूज करता हूँ। ठीक, जेड इक्वल टू ई टू पावर आयोटा थीटा आ गया, इसका हम यूज अभी आगे कर लेंगे, लेकिन पहले हम आते हैं यहाँ पर इस वैल्यू को रखने के लिए। ठीक, तो दूसरे पेज में चलते हैं। 1 प्लस आयोटा tan थीटा बाई 2 अपान 1 माइनस आयोटा tan थीटा बाई 2, मतलब ये कि 1 प्लस इस आयोटा tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी e टू पावर आयोटा थीटा माइनस 1 अपान ई टू पावर आयोटा थीटा प्लस 1, ये वैल्यू होगी, ठीक है ना, ये आप देख चुके हैं इसको, ठीक है ना, ये रहा, ये वैल्यू है सामने, ये देखिए, और माइनस कर देंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, तो माइनस tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक, प्लस की वैल्यू हमारे पास वो है, और जब माइनस है तब भी वैल्यू आपके सामने ये रखी हुई है, ये देखिए 1 माइनस वाली वैल्यू ये रख देना है, ठीक है ना, यानी इस माइनस की पूरी वैल्यू, इस माइनस की पूरी वैल्यू लिखेंगे तो प्लस बना रहेगा डियर, है ना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फिर गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। इस माइनस की पूरी वैल्यू लिख रहे हैं हम तो प्लस बना रहेगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ई टू पावर आयोटा थीटा अपान 1 प्लस ई टू पावर आयोटा थीटा।
अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, ये एलसीएम दोनों का सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ई टू पावर आयोटा थीटा प्लस 1 प्लस ई टू पावर आयोटा थीटा माइनस 1 अपान में 1 प्लस ई टू पावर आयोटा थीटा प्लस 1 माइनस ई टू पावर आयोटा थीटा अपान में दोनों कैंसिल हो जाएगा सीधे। तो अब ये कैंसिल हुआ डियर, ये 1 यहाँ पर ये कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 2 ई टू पावर आयोटा थीटा और अपान में 2 कैंसिल हुआ, ई टू पावर आयोटा थीटा आ गया, मतलब जेड आ गया ये। अब ऑप्शन में यही चीज लिखी होती, ठीक है ना डियर, ऑप्शन में यही चीज लिखी होती। तो हमने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है इस पर ध्यान रखिएगा, ये 2 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप कुछ नए तरीके से जल्दी आप कर सकते हैं। ये जो हमने बताया है बिल्कुल है वो पुराना ही, यानी कि पोलर यूलर फॉर्म ही है, एलर फॉर्म ही है, वो पोलर फॉर्म ही है, लेकिन हमने उसको नए तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को आप जल्दी से लगा सकते हैं, उसमें से कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना डियर। तो अब इसके बाद अगले नंबर पर आते हैं हम लोग, लोकस में, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, इसमें से कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि कुछ विशेष, तो ये हमने आपने पहले कहा था कि जब कोई खास कॉन्सेप्ट हो तो उसको बढ़िया से नोट्स बना के रख लेना चाहिए बाहर, क्योंकि बाद में ढूंढने से नहीं मिलता है। जब हम लोकस की बात करेंगे तो लोकस में जेड हमेशा इंक्लूड रहेगा, यानी लोकस ऑफ जेड की जब बात आएगी, लोकस ऑफ जेड यानी बिंदु पथ, क्या कहेंगे, बिंदु पथ। बिंदु पथ का मतलब और कुछ नहीं, समीकरण ही होता है, ठीक है ना, इसका और कुछ मतलब नहीं है। बिंदु पथ का मतलब सिर्फ समीकरण ही होगा, ठीक, केवल समीकरण ही होगा इसमें, ठीक है। अब जेड का ही समीकरण होगा तो आखिरकार वो कैसे बन रहा होगा, किस तरीके से जो है बन रहा होगा, वो आपको समझना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आता किस तरीके का क्वेश्चन है, देखिए, लोकस जब शुरुआत होती है तो एक लोकस तो पहले स्ट्रेट लाइन का रहता है, सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन बनेगी, कैसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, कहाँ होगी वो, ये सब कुछ, यानी कि अगर वो लाइन है तो श्योर है कि ओरिजिन से पासेस है क्या, एक्स एक्सेस का इंटरसेप्ट कितना होगा, वाई एक्सेस का इंटरसेप्ट कितना होगा, ठीक है ना, दोनों का सम कितना होगा, ओरिजिन से पासेस है क्या, ठीक, ये ऑप्शन में आपको मिल सकता है। लाइन है अगर तो हो सकता है कि डायरेक्ट लाइन ना पूछे और कुछ पूछ ले साथ में वहां पर, तो फिर आपको बताना होगा पूरी चीज इक्वेशन निकाल करके। अगर डायरेक्ट ही लोकस लिखा हुआ है कि वो लाइन है या फिर सर्कल है या फिर पैराबोला है, ठीक है ना, या फिर इलिप्स है या फिर हाइपरबोला है, ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हाइपरबोला है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनमें से कौन सा होगा आखिर, तो हो सकता है कि यही लिखा हो डायरेक्ट, तो आप तो 1 सेकंड में बता दीजिए उसको तुरंत ही कि ये कंडीशन ये वाला होगा ये। लेकिन अगर कुछ और कुछ लिखा हुआ है तो फिर आपको ये क्वेश्चन निकालना होगा। 2 केस होते हैं इस लोकस के क्वेश्चन को करने के लिए, 2। पहला, अगर बाई नेम लिखा हुआ है तो आप उसकी पहचान कर लीजिए, तुरंत बता दीजिए, ठीक। पहचान का मतलब ये कि अब यहाँ तो सब लिखना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। जैसे लाइन की ही बात मैं करूं तो लाइन में एक तो यही होता है कि अगर केवल ये लिखा है मॉड जेड 1 माइनस जेड 2, जेड 2 को मिलाने वाली लाइन है और इसको हम कहते हैं डिस्टेंस, ये होता है डियर, डिस्टेंस होता है। लेकिन जब इसी को हम, अभी मैं यहाँ पर इसी को पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, अगर इसी को हम लिख दें मॉड जेड माइनस जेड 1 इक्वल टू मॉड जेड माइनस जेड 2, अगर ये हमने कह दिया तो ये भी एक लाइन है, लेकिन ये Z1 और Z2 को मिलाने वाली लाइन तो है, बस अंतर ये है कि ये बाइसेक्टर होगी, ये बाइसेक्टर होगी, इस Z1 और Z2 को मिलाने वाली लाइन को बाइसेक्ट करेगा, यानी ये Z, ये Z1 है और ये Z2 है, तो ये बाइसेक्ट करेगा, ये दोनों बराबर होंगे और Z यहाँ पर मूव कर रहा होगा ऐसे, यानी ये लाइन Z की होगी, ये Z की है, अरे यार, ठीक है ना, Z की है, ये बाइसेक्ट कर रही है इसको और 90 डिग्री भी बनाएगी, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। इसी में एक चीज और कि अगर लाइन ये दे दे, ऐसा लिख दे कि A बार Z
प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0, ये भी एक लाइन है, ठीक है ना, ये भी एक लाइन ही है डियर, ये भी एक लाइन है। अब लाइन है तो लाइन में कई केस बनते हैं, लाइन में कई केस बनते हैं। डायरेक्ट अगर पूछ ले तो आप 1 सेकंड में बता देंगे आंसर उसका, और अगर डायरेक्ट की बजाय कुछ और पूछ लिया कि स्लोप कितना होगा, इंटरसेप्ट कितना होगा, कहाँ से पासेस है, तो इक्वेशन बिना निकाले काम नहीं होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से, ठीक। पहली बात ये, सर्कल में भी उसी तरीके से, तो अब यहाँ पर तो जगह नहीं है, मैं सर्कल के जरा आगे लिखता हूँ, ठीक है ना। सर्कल में आगे आते हैं हम। सर्कल की जब बात आएगी इसमें, सर्कल, ठीक है ना, दूसरे नंबर पर है। तो सर्कल में हमारे पास कितना इक्वेशन बनता है, देखिए। एक तो ये कि अगर मॉड z इक्वल टू a लिखा हुआ है या r लिखा है तो भी ये सर्कल है। अगर मॉड z माइनस z लिखा है तो भी ये सर्कल है, यानी z से z0 की डिस्टेंस है, यहां पर ओरिजिन है। अगर लिखा है z माइनस a प्लस आयोटा b इक्वल टू r, तब भी ये सर्कल है। अगर z बार प्लस a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0 लिखा है, तब भी ये सर्कल है। अगर यहाँ लिखा हुआ है z माइनस z1 स्क्वायर प्लस z माइनस z2 स्क्वायर इक्वल टू k, तब भी ये सर्कल है। अब सभी में केस हैं, तो अगर ये डायरेक्ट इक्वेशन आपको दिख जाता है ऐसा, तो डायरेक्ट इक्वेशन अगर आपको दिख गया तो आप 1 सेकंड में आंसर लिख देंगे उसका। अगर बाई नेम लिखा है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला लिखा है, तो आपको 1 सेकंड में लिख देना है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा है डियर, तब दिक्कत होगी, फिर आपको इक्वेशन ही निकालना पड़ेगा। अगर रेडियस पूछ लिया, सेंटर पूछ लिया, तो फिर आपको यही काम करना होगा। सेंटर और रेडियस अगर पूछा तो फिर आपको पूरा इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। तो जैसे इसका है, इसका सेंटर ओरिजिन है, इस वाले का सेंटर z0 है, इस वाले का सेंटर a कामा b है। अलग अलग कंडीशन है इसमें से। इसका सेंटर 0 0, रेडियस r, इसका सेंटर z0 है, यानी कि x एक्सिस में ही होगा, कहीं कहीं भी हो सकता है, x एक्सिस में भी होगा। इसका सेंटर बिल्कुल अलग होगा, पता नहीं, कहीं भी हो सकता है वो, ठीक है। मतलब ये सेंटर इसका 0 0 है और ये रेडियस r है, और z यहाँ पर घूम रहा होगा, राउंड कर रहा होगा ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पर राउंड कर रहा होगा z, तो ये लोकस बना देगा। इस वाले में x एक्सिस है ये, तो इसका सेंटर यहाँ पर है, z0 है और दूसरा पार्ट 0 हो जा रहा है, और ये रेडियस r है, इधर भी r इधर भी r, ये होगा। लेकिन यहाँ पर इसका सेंटर है a कामा b है, a कामा b है, और z यहाँ पर घूम रहा होगा, यहाँ पर भी z घूम रहा है, ये रेडियस हम लेंगे तब भी ये r ही होगी, ठीक, यहाँ पर घूम रहा होगा, तो और रेडियस इसकी भी r है, तो ये सर्कल बनेगा। इस वाले की कंडीशन क्या है, इस वाले में जो है सेंटर, इस वाले का सेंटर क्या है, इसका सेंटर है माइनस a, रेडियस है इसकी रूट मॉड a स्क्वायर माइनस b, ये निकल आता है इसका, ठीक है। इसमें जब बनाएंगे आप, तो ये z1 z2 वर्टिसेस ऑफ डायमीटर हैं, वर्टिसेस ऑफ डायमीटर हैं, z1 z2 वर्टिसेस ऑफ डायमीटर हैं, ठीक है ना। तो k ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस z2 स्क्वायर आ जाता है इसमें से, k ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें से मॉड z1 z2 स्क्वायर, यहाँ पर नहीं बन पाएगा, ग्राफ बना के मैं आगे बताता हूँ आपको, है ना। ये कंडीशन पूरी क्लियर हो गई। तो इस तरीके से इनमें से कोई भी सर्कल होगा, कोई भी जो है होगा, तो अगर डायरेक्ट दे दिया है तो इक्वेशन आप डायरेक्ट बना देंगे, ठीक है ना। और अगर डायरेक्ट नहीं दिया है, ठीक है ना, तो फिर हमें सॉल्व करना होगा। तो मैं जरा एक दो क्वेश्चन लेता हूं इससे, अभी इसमें से और भी कई केस हैं, ठीक है ना, सर्कल के अभी कई और केस ये हैं कि जब आर्गुमेंट लग जाए ऐसा, ये देखिए, जैसे अभी आपने पढ़ा ये, तो कितने हैं ये, देखिए
ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया, नंबर 5 हो गया। अब नंबर 6 पर आ जाते हैं जरा हम, फिर आगे उसको बताते हैं। तो 6 में अगर कहीं ये आ जाए, आर्गुमेंट आ जाता है, आर्गुमेंट z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, लेकिन अल्फा 0 और पाई ना हो, इक्वल टू अल्फा है बट अल्फा नॉट इक्वल टू 0 एंड पाई। अगर 0 एंड पाई हो गया, अगर 0 एंड पाई हो गया ये, तो फिर अगर यही अल्फा 0 एंड पाई हो जाए, अल्फा इक्वल टू 0 या फिर पाई एन पाई कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, तो फिर जेड क्या हो जाएगा, जेड इज ए लाइन, फिर ये लाइन बन जाएगी। और अगर ऐसा है तो फिर जेड इज ए सर्कल। ये कंडीशन है, ध्यान रखना है आपको। अर्ग जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू, इस तरीके से यहां पर रियल पार्ट का भी बनता है, इमेजिनरी पार्ट का भी बनता है, दोनों केस बनते हैं। तो उससे सर्कल बनेगा या फिर और कुछ बनेगा, ये आपको देखना है। तो मैं अब जरा क्वेश्चन पहले इसमें लेता हूं मैं, ठीक है ना, क्वेश्चन ले रहा हूं, इसमें से जो हमने लिखा ना, आपको उतने ही पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, उतने ही पॉइंट्स है, वो डिटेल आपको दिखता जाएगा। तो मैं पहले एक लाइन का लेता हूं, फिर सर्कल में भी आता हूं, ठीक। तो 7 नंबर पर मैं जरा इसमें और भी लिख देता हूं थोड़ा सा, है ना, जगह है यहाँ पर तो कुछ और भी हो जाए। अब रियल पार्ट, अगर 1/z इक्वल टू यहाँ पर कुछ भी लिखा है अल्फा, तो ये भी क्या होगा, ये सर्कल, ये भी सर्कल बनेगा, ठीक है ना, ये भी सर्कल बनेगा। अब यहाँ पर रियल पार्ट के साथ और भी कुछ आ सकता है, ये भी आ सकता है रियल z माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू। ये ध्यान रखिए, सब एलटी ग्रेड में और सब एग्जाम में आए हुए कॉन्सेप्ट हैं पूरे, मतलब हर बार पूछा जाता है। मैंने आपसे कहा ना कि हर बार पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं मैं, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पर कुछ अल्फा लिखा है, तो भी ये क्या होगा, इज ए सर्कल। रियल में इमेजिनरी पार्ट की अगर बात आ जाए, इमेजिनरी पार्ट, अगर यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट भी आ जाता है, तो भी जरूरी नहीं कि हर बार सर्कल ही होगा, मोस्टली चांस है कि सर्कल होगा। और सभी के लिए मैं आपको बताता हूँ एक एक क्वेश्चन, आप देख लीजिए। मे बी सर्कल, अभी आपको पता लग जाएगा कि सर्कल कब होता है कब नहीं होता है, इन तीनों केसेस में। यानी आर्गुमेंट लग जाए तब भी, रियल लग जाए तब भी, इमेजिनरी लग जाए तब भी, सर्कल के चांस बढ़ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अभी सब कुछ तो नहीं हो सकता आज क्लास में, लेकिन जितना भी हो जा रहा है विशेष विशेष मैं वो बता रहा हूँ कि जिससे क्वेश्चन आपको हर हाल में एग्जाम में मिलते हैं। प्रीवियस ईयर के उठा के देखेंगे आपको तो वो कॉन्सेप्ट रखा रखा है मिलेगा आपको। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। इफ mod of z minus 2 iota equal to mod of z minus z plus 2, ये हो गया। देन z इज ए, अब सुनिएगा जरा, मैं यहां पर दो कंडीशन दे रहा हूं, यही क्वेश्चन किस तरीके से बन करके आएगा। एक ये ऑप्शन यहां लिखा होगा, ऑप्शन यहां लिखा होगा z इज ए लाइन, ऑप्शन बी सर्कल, ऑप्शन सी पैराबोला, ऑप्शन डी इलिप्स, ये लिखा होगा। अब इसका सेंस है कि z से 2i की डिस्टेंस और z से 2 की डिस्टेंस -2 की बराबर होना चाहिए। तो आप खुद जरा सोचिए, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि जो आपका मकान है उसमें 2 दीवार हैं, किसी भी रूम में जो है 2 दीवार तो होंगी या 4 दीवार होंगी, 2 ही कह के लिए, तो 2 ऐसे ले लीजिए आप लेफ्ट राइट में। अब आप इस तरीके से चलिए कि इन दोनों दीवार से बराबर दूरी बनी रहे आपकी। तो जब आप चल रहे होंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में ही चल रहे होंगे, पथ एक ही होगा, एक स्ट्रेट में होगा, यानी लाइन ही बनेगी। इसका मतलब आंसर हो गया, ठीक, आंसर यही होगा, तुरंत हो गया। अगर केवल इतना पूछता है तो इतना पूछता है तो यही हो गया। अब दूसरे में सुनिए,
दूसरा सुनिए, दूसरा ऑप्शन इसमें क्या पूछ सकता है इस इक्वेशन में, ये क्यों ऐसा बना भाई? क्योंकि z ऐसी जगह लेना है कि 2i से और 2 की डिस्टेंस बराबर हो, यानी कि दो पॉइंट ये हैं, ये पॉइंट हो गए दो, सपोज करिए 2i यहाँ पर होगा, ठीक है ना, और -2 यहाँ पर होगा कहीं, इन दोनों से बराबर दूरी पर चलना है, इन दोनों से बराबर दूरी पर चलना है तो ऐसे चलना होगा, ये देखिए, तो लाइन ही तो बनेगी, ये 2 आयोटा हो गया, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो लाइन मिल गई, इन दोनों से बराबर दूरी पर ही हमेशा रहेगा, चाहे जहां पॉइंट लीजिए, यहां लेंगे तब भी, ये देखिए बराबर हो रहा है, यहां लेंगे तब भी बराबर हो रहा है, ये सब सीखने के लिए है, बाकी डायरेक्ट आप 1 सेकंड में लिख सकते हैं, पहचान के रखिए आप। इसको मतलब है कि डिस्टेंस ही होता है, मॉड के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं, Z1 Z2 कुछ भी, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस वाला पॉइंट हो जाता है। लेकिन अगर इसी ऑप्शन में हम पूछ लेते हैं आपसे कि लाइन विथ स्लोप 1/2, लाइन पैरेलल टू y इक्वल टू x, लाइन परपेंडिकुलर टू y इक्वल टू -x, ठीक है ना, D नन ऑफ दीज, ये हमने तीन अलग अलग ऑप्शन दे दिए। अब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा डियर, ये ध्यान रखिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल यूनिक चीजें हैं, अगर आप ऐसा तैयार करते हैं तो जो है बिल्कुल चाहे दुनिया का कहीं का भी क्वेश्चन आए, किसी भी एग्जाम का ऑलराउंडर बने रहेंगे आप, और अगर रट्टू तोता बने उसी तरीके से तो मुश्किल हो जाएगा। यानी उसको समझने का प्रयास करिए कि एक क्वेश्चन में हम कितने तरीके से बना सकते हैं, एक क्वेश्चन को कितने तरीके से ऑप्शन में बनाया जा सकता है, कि अगर क्वेश्चन मॉडरेट आता है, नया आता है कुछ, तो भी आप कर ले जाएंगे। तो हमने क्या कहा आपसे कि अगर डायरेक्ट बाई नेम आता है तो आंसर आप सेकंडों में लगा सकते हैं, क्योंकि पूरा थ्योरी है, बस वो आपको तैयार हो, नहीं तैयार है तो जेड की जगह पर x प्लस आयोटा आई रखिए और सॉल्व करिए। सॉल्व करने में मॉडुलस लग सकता है, आर्गुमेंट लग सकता है, कंजुगेट लग सकता है, स्क्वायर लग सकता है, ठीक है ना, ये सभी चीजें यूज हो सकती हैं। लेकिन जब कोई डिफरेंट चीज पूछे कि ये लाइन तो है, ठीक है ना, क्वेश्चन में कह दिया कि इज ए लाइन, अब लाइन तो है लेकिन कौन सी है भाई, कहां से होके जाएगी, कैसे बनेगी वो, तो फिर हमें डियर इसको सॉल्व करना होगा। अब सॉल्व करने के लिए यहां पर जगह नहीं है, दूसरे में आता हूं, दूसरे पेज में, मॉड z माइनस 2 आयोटा इक्वल टू मॉड z प्लस 2, ये हो गया, ठीक। अब समझिएगा जल्दी से इसको, ठीक है ना, हालांकि मैं नॉर्मली आपको दिखा सकता हूं इसमें करके, है ना, बाई ग्राफ भी आप देख लीजिए, बाई ग्राफ भी देख लीजिए, ये हो गया, और ये रहा 2i, 2i का मतलब यहां होना चाहिए 2 आयोटा, ठीक है ना, 2i का मतलब 2 आयोटा यहां होना चाहिए, यहां पर -2 है, तो जितना ओरिजिन से इसकी दूरी है उतनी ही ओरिजिन से यहाँ की भी दूरी हमें लेना होगा, तो ये -2 हो जाएगा। अब z ऐसा चलना चाहिए कि बराबर दूरी पर रहे, z ऐसा चलाना है डियर हमें कि इन दोनों से बराबर दूरी पर रहे। अब बराबर दूरी पर है तो 100% यहां से होके जाएगा, यहां से होकर के ही जाएगा हमेशा, ठीक है ना, डेफिनेटली यहीं से होकर के ही जाएगी वो लाइन, एग्जैक्टली यहीं से होके जाएगी और कहीं से नहीं जाएगी ओरिजिन से, तभी बराबर दूरी हो पाएगी, नहीं तो नहीं होगी। इसका मतलब इस लाइन का जो इक्वेशन आएगा वो आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0, खुद यही लाइन आएगी, खुद यही लाइन आएगी। यानी डायग्राम से भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा पोर्शन है जिसमें पूरी ज्योमेट्री यूज हो जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होता ही होता है, पूरी ज्योमेट्री यूज हो जाती है। तो आंसर हो गया हमारा, ये देखिए परपेंडिकुलर टू y इक्वल टू -x लिखा है, ये संभव नहीं है। अगर यही पैरेलल टू y इक्वल टू -x होता तो एग्जैक्टली यही हो जाती। स्लोप 1/2 है तो ये भी नहीं यार, इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी नहीं है, ना तो ये है, ना तो ये है, ना ये, डी आंसर आ गया। यानी आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये हो जाएगा।
x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये आंसर हो जाएगा। तो आप डायग्राम से तो तुरंत आपने निकाल लिया, देखा भी आपने, मैंने इसीलिए एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन बनाने का मेथड बताया कैसे बनेगा, और लगाने का भी 2-3 तरीका हमने बता दिया कि कैसे आप जल्दी से लगा लेंगे, पहचान करके भी और डायग्राम से भी। लेकिन फिर भी सॉल्व करिए। चलिए डियर, जेड की जगह रखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है ना, माइनस 2 आयोटा, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2। अब रियल पार्ट एक साथ ले लीजिए, तो रियल अकेला है, आयोटा के 2 हैं, वाई माइनस 2, ये हो गया। उसी तरीके यहाँ पर रियल 2 हैं, आयोटा अलग है, ये अलग ले लिया हमने। अब मॉडुलस है तो श्योर है कि स्क्वायरिंग होगी, या रूट के अंदर पहले लिखना चाहे रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। उसी तरीके इधर भी एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखिए, मतलब ये आपको करना होगा, अगर वैसे नहीं समझ पाए आप तो फिर ये ब्रह्मास्त्र है, किसी के लिए भी ब्रह्मास्त्र है। चाहे कोई भी लोकस पूछा जाए, उसमें आर्गुमेंट हो सकता है, मॉडुलस हो सकता है, कंजुगेट हो सकता है, स्क्वायरिंग हो सकती है, ठीक है ना, यही सब चीजें यूज होंगी। तो जैसा है वही जेड इक्वल टू रख करके निकालते चले जाइए आप। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैंसिल हुआ, ठीक है ना, 4 और 4 कैंसिल हुआ, अब 4 और 4 ये भी कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू माइनस एक्स आ गया, या फिर x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये रहा डियर। अब हमने डायग्राम से भी आपको समझा दिया है और पूरा सॉल्व करके भी समझा दिया है। दोनों मेथड हैं, आपकी मर्जी है, जिस तरीके से आप अपने आप को तैयार करना चाहें वो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना डियर, वो बड़े आराम से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद जो है लाइन वाला कॉन्सेप्ट आप समझे, कोई भी दिया हो, चाहे जिस तरीके का दिया हो, आपको डायरेक्ट पूछ सकता है तो डायरेक्ट आंसर लगा दीजिए, समझ गए हैं तुरंत, अगर याद है आपको तो। अगर नहीं है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि लाइन होगी क्या आखिर, तो फिर आप ऐसे यूज करके आप लगा दीजिए। वही कंडीशन सर्कल के लिए आती है कि सर्कल के लिए क्या होगा। एक क्वेश्चन हम लेते हैं सर्कल में भी। अब क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 था लेकिन 2 आपने किया 3 तरीके से। इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई satisfy the equation z bar plus 3 minus 4 iota z bar plus 3 plus 4 iota z और प्लस 1 इक्वल टू 0, देन जेड एच। अब ऑप्शन में पूछ लेगा आपसे कि क्या ये स्ट्रेट लाइन है, क्या ये सर्कल है, क्या ये इलिप्स है, क्या ये हाइपरबोला है, ये पूछ लेगा। अब आपको पता है कि अभी अभी मैंने इसको लिखा है यहाँ पर, और हमने ऐसा शॉर्ट में लिखा हुआ है कि जिससे आपको याद करने में बिल्कुल देरी ना लगे, तुरंत आपके दिमाग में बना रहे कॉन्सेप्ट। ये लिखा है, ये देखिए जरा, ये लिखा है, इसी फॉर्म का है ये। तो ये देखिए, जहां जेड बार लिखा होगा उसी जगह ए होगा, जहां जेड बार लिखा होगा उसी जगह ए होगा, ठीक है ना, जेड बार जहां लिखा है उसी जगह ए होगा, ठीक, और ये वैल्यू बी की होगी। तो ये सर्कल तो होगा, सर्कल तो होगा ये, ठीक है ना, सर्कल होगा ये, क्योंकि वही चीज लिखी है। जेड जेड बार का ही मतलब होता है, जेड जेड बार का मतलब ही है एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। अगर ऐसा बन गया तो सर्कल ही होना है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इसका मतलब आंसर तो हो गया ये। अगर केवल इतना पूछता तो, केवल इतना पूछता डियर तो ये हो गया, ठीक है ना। अगर केवल इतना पूछ रहा है तो ये हो गया, लेकिन अगर इसी में कोई दूसरी चीज पूछ ले, दूसरा ये पूछ ले कि देन जेड इज ए सर्कल, इस जगह मैं लिखता हूं अब, जेड इज ए सर्कल विथ, अब यहां पर ऑप्शन ए में सेंटर 3,4 रेडियाई इक्वल टू 1, ऑप्शन बी सेंटर -3,4 रेडियस इक्वल टू 2, ठीक है ना, और सी सेंटर 3,-4 रेडियस इक्वल टू 2, डी सेंटर -3-4 रेडियस इक्वल टू 1। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अब इतना तक था तो आपको 1 सेकंड में लगा देना था, लेकिन जब ये चीज पूछ लेगा सर्कल में कि रेडियस और सेंटर क्या होगी, ठीक है ना, तो जब रेडियस सेंटर पूछ लेगा तो फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट और कुछ याद होना चाहिए, फिर जरूरी है कि आपको कुछ और भी याद हो डियर। तो अब याद क्या होना चाहिए, ये सर्कल है, ये क्लियर है, लेकिन जो सेंटर होता है जेड बार के साथ वाला होगा, जेड बार के साथ वाला, ये देखिए जेड बार के साथ वाला, ये देखिए ये सेंटर होगा और माइनस में, और रेडियस होगी ए स्क्वायर माइनस बी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो जब इस क्वेश्चन की बात आएगी तो अब इस पेज में आएगा, आगे वाले में लिखते हैं, तो ये रहा सेंटर, ये इसका सेंटर, और वो बी की वैल्यू 1 है, मतलब ये कि ए की वैल्यू है आपके पास, ए की वैल्यू सॉल्यूशन में ए की वैल्यू है 3-4 आयोटा, लेकिन आपको चाहिए माइनस ए, तो -3 हो जाएगा और 4, ये हो जाएगा सेंटर, सेंटर इक्वल टू -3, 4। अब रेडियस में आ जाइए, रेडियस आर इक्वल टू है मॉड ए स्क्वायर माइनस बी, तो भाई मॉड ए निकालिए इसका, तो मॉड ए इक्वल टू हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 5, तो फिर यहां रख दीजिए आर इक्वल टू 5, ठीक है ना। नेक्स्ट में यहां पर 5 -1 हो जाएगा ये, ठीक, तो आ जाएगा 2, ये आंसर आ जाएगा, यानी -3,4, -2, -3,4, 2, ये रहा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो गया ये, ठीक है डियर। तो इस तरीके से जो है जब हमारे पास लोकस में, देखा आपने तो कई मैंने पार्ट लिखे हैं, सब इसी वीडियो में नहीं होंगे लेकिन आगे वाले में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला जो पार्ट होगा फिर वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे आगे, ठीक है ना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमने विशेष लिखा है आज उन पर फोकस करना है। तो अभी हमने केवल कॉम्प्लेक्स का लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, अभी कॉम्प्लेक्स फंक्शन में भी कुछ ऐसा ही विशेष है जो कि सभी जगह पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो है चाहे वो टीजीटी पीजीटी का कोई भी पार्ट होगा, सभी में आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो डियर बहुत सारे हमने बना करके रखे हैं, ढेर सारे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे भी, और भी कई चीजों से मुलाकात होगी, ठीक है ना, कई और भी मिलेंगे उसमें से। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है उस तरीके से अगर आप तैयार करते हैं तो क्वेश्चन डिफरेंट बन करके आएगा, तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा और जल्दी भी होगा, ठीक है ना। और यही डिटेल रहता है पूरा जो हमारे बैचेस में है, वही सेम चीज पढ़ाने का तरीका यही रहता है कि जब कॉन्सेप्ट हम पढ़ाते हैं तो कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन हमें बढ़िया लगता है वो बनाते हैं, हम कराते रहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इसमें कई पार्ट अभी बाकी रह गए हैं क्वेश्चन देने के लिए, जैसे रियल,
तो ये सब नेक्स्ट में फिर हम कराएंगे यहाँ पर कि रियल जेड अगर ये है तो ये कैसे बन जाएगा। लेकिन उन लोग बिल्कुल कंडीशन वही है, वर्किंग रूल वही है। यहाँ Z1 Z2 कोई ना कोई वैल्यू आपके पास दी होगी, और अगर डायरेक्ट पूछ लिया तो सर्कल है, डायरेक्ट नहीं पूछा, कोई और रेडियस और सेंटर पूछा, तो अगले क्लास में हम लोग करेंगे वो भी। तो फिर आपको सेंटर रेडियस निकाल करके ऑप्शन को सेटिस्फाइड करना होगा, ठीक है ना। तो यहां से इन सभी में सेंटर और रेडियस आपको निकालना होगा। इस वाले में हमने आपको बताया ही है कि सेंटर रेडियस कैसे निकालना है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। इसमें हमने कहा कि Z1 और Z2 वर्टिसेस ऑफ डायमीटर हैं। तो जब वर्टिसेस ऑफ डायमीटर हैं तो फिर इसका मतलब है, यानी कि व्यास के सिरे हैं, तो सेंटर भी आ जाएगा, रेडियस भी आ जाएगी। हाँ, एक चीज जरूर है इसमें से, एक वो भी दीजिए। ये सेटिस्फाइड कब करता है, ये कंडीशन पूछ लेता है कभी के की वैल्यू, तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 मॉड Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। कभी कभी के पूछ लेता है, केवल इसी की बात कर लेगा कि अगर ये सर्कल है तो के कितना होगा, रेंज क्या होगा। तो ये आपको याद रहे, ठीक है ना, ये याद रहना भी जरूरी है, ठीक है ना डियर। चलिए अब इसका नेक्स्ट लेक्चर आपको फिर देते हैं अगले वाले में, इसी से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक जैसे अभी सर्कल आपने पढ़ा है, तो सर्कल भी होगा, फिर पैराबोला भी होगा, एलिप्सो होगा, हाइपरबोला भी होगा, और इसके बाद फिर आपको आगे मिलेंगे सबोकेश में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाले भी पार्ट मिलेंगे, ठीक है ना डियर। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।